चही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जा। जब छठ पूजा का इंतजार करते तो पहली चीज क्या याद आती है आपको? ठेकुआ याद आता है कि ये जो छठ गीत चल रहा है वो याद आता है? जो सूर्य देवता है वो डूबेंगे और उनकी जो है आराधना करने के बाद में उनका जो व्रत है वो आज का पूरा होगा। ये गाना सुनते ही समझ जाते हैं कि छठ आने वाला है। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप इस वक्त देख रहे हैं 36 टीवी। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि देश का महापर्व छठ पर्व का प्रारंभ जो है हो चुका है। उसी के साथ ही नहाई खाई पहला दिन, उसके बाद में खरना दूसरा दिन, तीसरे दिन डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। और इसी पूरे कार्यक्रम को दिखाने के लिए मैं आप पहुंची हूँ सेक्टर 7 तालाब में, और आप विजुअल के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से डूबते सूरज को अर्घ देकर अपनी एक रिवाज है वो आज छठ पूजा की पूरी की जा रही है। बता दें कल जो है 36 घंटे का जो ये उपवास है वो उगते सूरज को अर्घ देने के साथ में समाप्त हो जाएगा। सबसे कठिन ये व्रत होता है, लेकिन उस कठिन व्रत की जो भावना है, भाव है, वो काफ़ी शुद्ध और काफ़ी अच्छी होती है। बता दें कि कई घंटों तक महिलाएं जो है पानी में डूबी थी और डूबने के बाद में इंतज़ार कर रही थी कि कब जो है जो सूर्य देवता है वो डूबेंगे और उनकी जो है आराधना करने के बाद में उनका जो व्रत है वो आज का पूरा होगा। देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार यहाँ पर पूजा चल रही है। तमाम जो सामान है अपने पूजा का वो यहाँ पर लेकर आए थे। और जैसे कि आप सभी को पता होगा वेदी की इसमें विशेष महत्वता होती है, वो इसलिए क्योंकि इसी वेदी पर जो है सूर्य देव की जो बेटी होती है माँ छठी मैया, उन्हें विराजित किया जाता है। और इसके विशेष महत्व का जो एक रूप है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ काफ़ी साज सज्जा के साथ में इस वेदी को सजाया गया है और इसमें पूरी पूजा की जो रस्म है वो की गई है। भैया हमारे साथ में, इनसे हम बातचीत करते हैं। भैया, छठ पूजा आप लोग मनाते हैं, इसमें अलग आप लोग के भाव जुड़े होते हैं, कितना इंतज़ार होता है आज के दिन का आप लोगों को? बहुत इंतज़ार रहता है हम लोग को, हमेशा इंतजार रहता है कि कब आए और कब हम लोग मनाए छठ पूजा। हमारा सबसे बड़ा पर्व होता है ये, तो है ना जी। अक्सर आप जब छठ पूजा का इंतजार करते हैं तो पहली चीज क्या याद आती है आपको? ठेकुआ याद आता है कि ये जो छठ गीत चल रहा है वो याद आता है? गीत भी याद है, ठेकुआ भी याद आता है, क्योंकि सालों में बनता है एक बार, है ना जी। तो जैसे कि आपने सुना कि आज का जो दिन होता है काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद में आता है इनके जीवन में, और ठेकुआ और ये जो गीत चल रही है छठी मैया की, इसका जो अलग महत्व इस पूरे पर्व में जो जान है वो डल जाती है। दीदी हमारे साथ में इस वक्त है। दीदी, आप उपवास रखिए, कितना ये कठिन उपवास होता है और कैसे श्रद्धा आती है और कैसे ताकत आती है आपको इतने कठिन उपवास की? सोचने में तो कठिन है, बट उपवास रहो तो माता रानी का तो उतना कृपा है ही है, उपवास रह सकते हैं। जैसे कि अभी जो है डूबते सूरज को आपने अर्घित किया है। एक छठ पर्व ही ऐसा पर्व है जो डूबते सूरज को भी पूछता है और ये बताता है कि अगला दिन जो होगा वो काफ़ी और सुंदर होगा। तो ये जो भाव है ये आप लेकर आती है, और कल का भी इंतज़ार होगा, लंबा समय है 36 घंटे का, तो क्या इंतज़ार है कि ऐसा लग रहा है कि ये वक्त ना बीते? बीत जाएगा। ठीक है। इतना कठिन उपवास होता है, लेकिन एक शिकन जो है उनके चेहरे पर नहीं होती है, भाव होता है, प्यार होता है, श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, और उससे भी बढ़कर शायद कुछ होता है तब जाकर महिलाएं, माता और कई भाई भी ऐसे हैं जो इस उपवास को करते हैं। निर्जल ये व्रत होता है। आप देख सकते हैं कि लोग अभी पूरा जो ये पूजा है वो संपन्न करके जा चुके हैं। आज छठ पर्व है, आप लोग कितना इंतज़ार करते हैं और कैसा लगता है और क्या मान्यता है आप लोग की जुड़ी हुई है इस छठ पर्व को लेकर? हम साल भर बहुत इंतजार करते हैं, हालांकि हम इस कौम से नहीं हैं, फिर भी हम आज के दिन का इंतजार करते। बहुत अच्छा लगता है कि छठ आने वाला है, और ये सब जो छटाई तालाब के किनारे जो देखकर हमको बहुत आनंद लगता है, और ऐसा लगता है मानो आज तो ऐसा लग रहा है जैसे भोले बाबा खुद उतर के आ गए। हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि वातावरण में वो खुद इस पर्व को देखने के लिए वो उतर के आ जाते हैं। नहीं, जैसे कि दीदी ने बताया कि आप उससे बिलोंग नहीं करते हैं पर्टिकुलर, फिर भी आपको छठी मैया के लिए अलग सा प्रेम है, तो क्या ये वही मिनी इंडिया है? वही मिनी इंडिया का स्वाद जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये वही? जी, ये मिनी इंडिया ही है, पूरा देख रहे हैं हम लोग। एक भिलाई जो नगर है, ये मिनी इंडिया एक लघु भारत कहलाता है, और वाकई में ये एक मने पर्व जो है एक भगवान का
शिव भोले बाबा का ही एक महान पर्व है। तो आपने सुना ये मिनी इंडिया में ही देखने को मिलेगा, जहाँ पर हर पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। देख सकेंगे ये टोकरी होती है, इसी टोकरी में जो छठ मैया की पूजा के लिए जो भी सामान लगते हैं, जो भी सामग्री लगती है, वो इसमें लाया जाता है। कहते हैं कि छठ पूजा हर वर्ग को जोड़ता है। अब हर वर्ग को कैसे जोड़ता है मैं आपको बताती हूँ। इसमें तमाम चीज़ें, सब्जी वाले से लेकर, बांस से लेकर, घाट से लेकर, दिए से लेकर, हर वर्ग जो है इस पूरे छठ पर्व से जुड़ जाता है। इसलिए और भी खास जो है छठ पर्व बन जाता है। तो आपकी सोरस दादी, छठ पर्व का क्या महत्व है? लगातार कितने साल से आप आ रहे हो घाट पर, कैसा दिख रहा है एक से, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। दादी एक छठ गीत गा दीजिए। मेरे को बाबू कांचही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, बाट में पूछेला बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए, सुंदरिया बनंगिया, बहंगी माछ छठ माई के जाए, बहंगी उनका के जाए, बहंगी छठ माई के जाए। ये व्रती है बट इस साल नहीं कर पाई है। ये इतना बड़ा आस्था का पर्व है, ये हमेशा से ही अम्मा जी करते आई है और हम लोग इतना अच्छा लगता है ये व्रत, मैं बता नहीं सकती। मैं महाराष्ट्रियन और मेरे हार्ट में मेरा शिवरिंग हो रहा है अभी छठ माता के बारे में सोचते ही, ये गाना गाते ही। ये पर्व इतना ज़्यादा मतलब भाईचारे का इतना पर्व है कि ये पूरे देश में, पूरे विश्व में सौहार्द और भाईचारा फैलाता है। शुभ छठ। बिल्कुल, छठ मैया की जो गीत है उससे छठ की शुरुआत होती है और उसी से अंत होती है। ये गाना सुनते ही समझ जाते हैं कि छठ आने वाला है। अब इस छठ को लेकर जो डूबता सूरज की जो कहानी है मैंने आपको सुनाई, कल जो है इसका आखिरी पड़ाव, मतलब डूबते सूरज की पूजा करने के बाद में समाप्त हो जाएगा। अब इस छठ को लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, आपको कैसा लगता है, आपके क्या जो यादें हैं इस छठ पर्व के साथ जुड़े हैं, जरूर बताइएगा और बने रहिएगा 36 टीवी के साथ में। धन्यवाद।